राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सारे बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ आपको। आशा जी हैं, महासचिव हैं ऑल इंडिया बीमा इंश्योरेंस एसोसिएशन के। कॉमरेड वी रमेश हैं जो हैदराबाद से आने की जिनकी बात हो रही थी, ये अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बीमा इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। कॉमरेड अमानुल्लाह खान हैं, ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उसी संगठन के। कॉमरेड के वेणुगोपाल, कॉमरेड वी.एस. रवि, कॉमरेड अशोक तिवारी, कॉमरेड हर्षद पोपट, कॉमरेड संजीव शर्मा, राजू निगम जी आपके बीच में बैठे हैं, कॉमरेड रवि चतुर्वेदी जी और आर.डी. आनंद जी यहाँ हैं। अधिवेशन के बारे में अधिवेशन ये मुझे लगता है कि फैजाबाद के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है कि यहाँ इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा है और जो भारत की सबसे जुझारू ट्रेड यूनियन संगठन है, जो लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे जिनका अपना एक विचार होता है, उसको बहुत अच्छे से वो उस डिस्कोर्स को लेके चलते हैं और लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार का जोर आप देखिए, मैं शिक्षा सेक्टर से आता हूँ, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन का जोर है, कोई क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उच्च शिक्षा को भी नीचे। तो ये पूरा जो प्रवृत्ति है सरकार की, एंटी पीपुल है, जन विरोधी है, सिर्फ निजीकरण से निजीकरण सबसे बड़ा मतलब ये करें क्योंकि सरकार लगातार निजीकरण ही कर रही है। महत्वपूर्ण भूमिका सब रही है। एलआईसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और एलआईसी की इस सम्मेलन में भी उसी विषय पर मंथन करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एलआईसी ने बढ़ के इनिशिएटिव लिया है निजीकरण के खिलाफ, क्योंकि एलआईसी जिसका भारत की जीडीपी में लगभग 25% मतलब चौथाई हिस्सा है और जिसने आज़ादी के बाद से ही लगभग 50 लाख करोड़ का योगदान आपके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसमें लगाया आपने। इतनी बड़ी संस्था तो किसी ने नहीं की है। प्राइवेट सेक्टर का जो बड़े से बड़ा भी कारपोरेट घराना होगा, उसका आप देखेंगे तो उसका भारत की जीडीपी में या भारत के जो विकास की योजनाएं हैं उनमें उनका योगदान बहुत शून्य है। कॉर्पोरेट की जो खुली लूट है, यह सम्मेलन मेरे ख्याल से उसके लिए एक बड़ा संदेश देने वाला साबित हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तरोत्तर सरकारें आती गई हैं, सब के सब कारपोरेट परस्त और उनकी नीतियों की समर्थक रही हैं। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की जो जन विरोधी हैं और जिनमें लगातार पब्लिक सेक्टर पर निगाह है, जो भी मुनाफे वाली कंपनियां, और आप देखिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल सिक्योरिटी की ये सरकारें नहीं लेना चाहती। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना फंड का जुगाड़ करो। विश्वविद्यालय प्राइवेट खुल रहे हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके पास जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनको ना मदद करके आप जो है उसको प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं। तो आप किस तरह से, आप देखिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, किस तरह से उसने पूरी उस शिक्षा को पटरी से उतार दिया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये हमारे आपके भविष्य से, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मुद्दा है। तमाम दुनिया के देश हैं जहाँ स्वास्थ्य और आवास और भोजन और बच्चों की शिक्षा ये में देते हैं अपने नागरिकों को। हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो पेंशन था उसको भी खत्म कर दिया गया है। अभी नया उसी को बदल के, हमारे यहाँ कहावत है ना कि सत्यार बनिया क्या करे, इसको ठीक धन उसको ठीक करे। तो अभी यूपीएस लेके आए, मतलब अभी एनपीएस था, ओपीएस था, एनपीएस हुआ, फिर वो यूपीएस हो गया। तो ये जो नाम बदल के ठगने की कोशिश होती है, जिसपे कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होता है, चीज़ें वही हैं, उनको नए बोतल में पेश कर दिया जाता है। तो ये जो इसके प्रति इसके खिलाफ जो अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता है, उसको फैलाने के काम इस तरह के जो महाधिवेशन होते हैं करते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग, जुझारू लोग, ट्रेड यूनियन संगठनों से जुड़े लोग वो आते हैं और वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं और वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो अपने तरीके से बताते हैं। तो एक मेरे ख्याल से ये फैजाबाद के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घटना है कि इतना बड़ा महाधिवेशन यहाँ हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संदेश जो हमारे आसपास की जनता है, हमारे आसपास के ज़िले हैं, कई ज़िलों को, पूरे इस इलाके को एक संदेश देने में सक्षम होगा, जहां हम अपने अधिकारों के प्रति। इस अधिवेशन में सर कितनी की संख्या में भीड़ हो जाएगी? इस अधिवेशन में लगभग अभी तक जितने डेलीगेट्स का है, मेरे ख्याल से 500 के आसपास हैं। और कल जो रैली में 600 लोग के आसपास रहेंगे और 3 दिन के अधिवेशन में करीब 350-400 लोग रहेंगे। ठीक है सर, 3 दिन लगातार चर्चा। गुड नेम सर, मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। ठीक है सर।